तैयार हो जाइए। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बाद। क्या आप सोचते हैं कि राजस्थान के नागरिकों को सुशासन मिल रहा है? यदि आपका उत्तर हाँ है तो एक बार निम्न परिदृश्यों पर दृष्टि डालें और उसके बाद अपनी अंतिम राय बनाएं। परिदृश्य एक। गत सप्ताह भरतपुर में एक 6 वर्षीय बालिका पर घर के बाहर आवारा कुत्तों ने आक्रमण करके उसके चिथड़े चिथड़े कर दिए और वह दुनिया से विदा हो गई। यह घटना कोई पहली नहीं है और न ही आखिरी। इससे पहले भी जयपुर एवं अन्य शहरों में पालतू एवं आवारा कुत्तों द्वारा अबोध निरपराध व्यक्तियों को घायल किया गया अथवा मार दिया गया। न केवल कुत्तों अपितु आवारा गायों एवं सांडों के द्वारा भी जयपुर के विभिन्न मार्गों में आने जाने वाले राहगीरों को सदैव सींगों से मारे जाने, घायल किए जाने का खतरा बना रहता है। हमारे एक परिचित के घर के बाहर बहुत बड़ी संख्या में आवारा पशु एकत्रित होने लगे तो उन्होंने इसकी शिकायत नगर निगम में की। पता लगा कि ये सभी किसी डेयरी की पालतू गायें थी जिन्हें खुले में छोड़ दिया गया था। नगर निगम द्वारा उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जाती। जब उन्होंने नगर निगम में शिकायत की तो उनके घर पर कुछ लठेत पहुंच गए और धमकी देने लगे कि यदि अब इस बारे में आपने कुछ भी किया तो आपका घर से निकलना भी मुश्किल हो जाएगा। अपने परिजनों और स्वयं की जान की परवाह करते हुए उन्होंने इस बारे में न केवल चुप्पी साध ली अपितु उन्हें पशुओं के मालिक से माफ़ी तक मांगने को मजबूर किया गया। नगर निगम के अधिकारी संभवतः डेयरी मालिकों से नियमित वसूली करते हैं। यह समस्या न केवल एक मोहल्ले की नहीं अपितु पूरे जयपुर शहर की है। पैरा परिदृश्य 2। इस वर्ष जयपुर में औसत की दुगनी से भी अधिक वर्षा हुई, जिसके कारण बिसलपुर सहित लगभग सभी बांध न केवल भरे गए बल्कि उनमें से बड़ी मात्रा में अतिरिक्त पानी व्यर्थ बह गया। इतनी सी अधिक वर्षा के बावजूद जयपुर की कई कॉलोनियों में पेयजल की आपूर्ति लगभग नहीं के बराबर है। लोगों को निजी टैंकरों से पानी मंगवाना पड़ रहा है। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जिसका काम ही नागरिकों को पेयजल उपलब्ध कराना है, के अधिकारी स्वयं लोगों को पानी के टैंकर खरीदने के लिए सलाह दे रहे हैं। इस बारे में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारियों को अनेक बार शिकायत मौजूद भी कोई सुधार नहीं हुआ। यह निष्कर्ष निकालना गलत नहीं होगा कि टैंकर सप्लाई करने वाले ठेकेदारों और पेयजल विभाग के अधिकारियों की कोई साठगांठ है। यह भी संभव है कि टैंकरों के ठेकेदार जो जगह से भुगतान प्राप्त कर रहे हों विभाग से और संबंधित कॉलोनियों के नागरिकों से भी इसे आप और कुछ भी कहें, सुशासन तो नहीं ही कह
सकते हैं। पैरा परिदृश्य 3। कुछ दिन पूर्व हमारे एक निकट परिचित के घर की विद्युत आपूर्ति वाली केबल को नगर निगम का तेज गति से चलने वाला ट्रक तोड़कर निकल गया। इसके कारण उनके घर की विद्युत आपूर्ति बंद हो गई। यह बात शाम 5 बजे की है। उन्होंने संबंधित फ़ोन नंबर पर अपनी शिकायत दर्ज कर दी और कई बार उन्हें स्मरण कराने के बाद भी कोई से ठीक करने वाला नहीं आया। जब उन्होंने मुझे लगभग 7 बजे फ़ोन कर यह बताया तो जयपुर विद्युत वितरण निगम के पुराने परिचित अधिकारियों को फ़ोन किया। उन्होंने सहायता देने का आश्वासन दिया। इसके बाद लगभग 9 बजे हमारे परिचित के पास एक संदेश फ़ोन के माध्यम से आया कि उनकी विद्युत आपूर्ति चालू कर दी गई है। यह एकदम गलत था क्योंकि JVVNL की कोई टीम नहीं आई और स्थिति वही थी। एक बार फिर संबंधित अधिकारियों को फ़ोन कर बताया, तब जाकर लगभग 10 बजे कर्मचारी आए और उन्होंने केबल बदलकर विद्युत आपूर्ति प्रारंभ की। इस दौरान उनके वयोवृद्ध पिताजी बिजली के अभाव में परेशान होते रहे। पहले उन्होंने उपभोक्ता से केबल लाने हेतु कहा। विचित्र बात कि नगर निगम के ट्रक ने टक्कर मारकर केबल तोड़ और वे उस पर कोई ध्यान न दे, किंतु उपभोक्ता को केबल लाने के लिए कहे। पैरा राजस्थान में शराब की दुकानें बंद होने का समय रात्रि 8 बजे है। यह आम दृश्य है कि 8 बजे के बाद देर रात तक इन दुकानों से शराब बेची जाती है। यदि आप कार या मोटरसाइकिल से इन दुकानों के पास से गुजरे तो आपके पास कोई व्यक्ति पहुंच जाएगा जो आपके गाड़ी में ही शराब उपलब्ध करा देगा। इस बारे में मीडिया से सचित्र खबरें आती रहती हैं, किंतु अधिकारियों के कानों पर जू तक नहीं रेंगती। इन दुकानों के पास की लाइटें तोड़ कर बंद कर दिया जाता है ताकि अंधेरे में इस अवैध बिक्री को आसानी से किया जा सके। अंधेरे के कारण भले घरों की महिलाओं और परिजनों के लिए वहां से निकल पाना भी असंभव हो जाता है। राजस्थान की कई नदियों से बजरी खनन करने पर उच्चतम न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय की रोक है। इसके बावजूद यह सामान्य जानकारी है कि जयपुर में विभिन्न सड़क मार्गों से बजरी के ट्रक और ट्रैक्टर प्रतिदिन हजारों की संख्या में शहर में प्रवेश करते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार सिरोही जिले में एक ट्रक से लगभग 500 की वसूली की जाती है। यदि प्रतिदिन 1000 ट्रक निकलते हैं तो उनसे लगभग 5 लाख रुपए प्रतिदिन अर्थात 1.5 करोड़ रुपए प्रति माह और एक साल में लगभग 20 करोड़ रुपए की वसूली पुलिस एवं खनन विभाग के लोगों द्वारा अवैध रूप से की जाती है। क्या इस सुशासन कहेंगे? स्टॉप।